मैं फॉर्चुनेटली मैं टीचिंग ऑफ ये मेरा प्रोफेशन ऑफ चॉइस बना, और प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनने की वजह से ही आई वॉज मोर इनटू डेवलपिंग माई सेल्फ एज अ टीचर। और जब आप क्लैरिटी आती है ना कि मैंने टीचिंग ही करना है, मैंने टीचर बनना है और इसी के अंदर अपने आप को डेवलप करना है, तो फिर वही वाली बात है कि साइकोलॉजिकली भी हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, वो आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो वो बाकी चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है हमारा ब्रेन, एंड देन यू गेट टू सी दोज थिंग्स विच यू एक्चुअली नीड एंड विच यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन। तो हुआ यही कि फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई जिसके अंदर मैं टीचर्स ट्रेनिंग के सेशन में मुझे मौका मिलना शुरू हो गया कि मैं वहाँ जाता था, अटेंड करता था। एंड मेरी ज़िंदगी का जो पहला टीचर्स ट्रेनिंग सेशन था जो मैंने खुद अटेंड किया था एज अ पार्टिसिपेंट, उसमें एक बात जो मुझे याद है और वो बहुत अच्छे तरीके से याद है, इट्स बिन 25 ईयर्स अगो, जब मैंने ये अटेंड किया था, उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि 95% एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर 95% रिस्पोंडेंट ने ये बताया था कि वो किन लोगों को या किन टीचर्स को इफ़ेक्टिव टीचर समझते थे, और 95% रिस्पॉन्सेज में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि वो टीचर इफ़ेक्टिव टीचर थे या जिनको वो इफ़ेक्टिव टीचर समझते थे, उनमें दो क्वालिटीज़ थी, एक थी कमांड ओवर सब्जेक्ट और दूसरी थी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड बिलीव यू मी कि टीचर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैंने कहा अच्छा वाओ, यानी कि अगर आपने एक अच्छा टीचर बनना है तो आपने इन दो चीज़ों पे काम करना है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज टू थिंग्स। ह्यूमर पढ़ना शुरू कर दिया, ह्यूमर जितना ज़्यादा मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता था वो करना शुरू कर दिया, साथ साथ अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को फर्दर डेवलप करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, इंटरनेशनल बुक्स कहीं से मिल गई, तो फिर वही वाली बात है, शक्कर खोरे को फिर शक्कर मिल ही जाती है। मुझे बुक्स मिल जाती थी अच्छी, बहुत कम कॉस्ट में मिल जाती थी। फॉर्चुनेटली कराची में ये बड़ा अच्छा ये है कि यहाँ पर आपको बड़ी सस्ती किताबें भी मिल जाती हैं बाहर की, तो वो लेना, उनको पढ़ना, अपनी अपनी सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड करना, क्या कहते हैं इसके ऊपर, एंड देन आई सी माई सेल्फ कि आई स्टार्टेड ग्रोइंग, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ फिर मिलती जाती है, फिर विंडो खुलती जाती है अपॉर्चुनिटीज़ की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारे बहुत सारे टीचर बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आ जाते हैं। जब वो बाई चांस आ जाते हैं तो फिर उनका फोकस टीचिंग पे नहीं होता, उनका फोकस फिर स्विचिंग पे होता है। और इस पे भी और इस डेफिनेटली ना, देखिए ये तो ज़रूरत है ना, आपकी फाइनेंशियल नीड तो है ना, यू कैन नॉट डिनाई दिस, यू नीड इट। बट जब आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होना, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर बनना चाहते हो और आप टीचर हैं, तो आप एक नीड तो आपकी फुलफिल होती है ना कि व्हाट यू वांट टू बिकम यू आर डूइंग इट, व्हाट यू लव यू आर डूइंग इट। ठीक है, फाइनेंशियल्स नहीं है, आप उस चीज़ को बेयर कर लेते हैं, लेकिन दो कश्तियों का सवार हो जाता है ना, जब ना टीचिंग पसंद है ना सैलरी पसंद है, तो फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो फोकस जो है वो टीचिंग पे कर पाते हैं, और टीचिंग पे फोकस नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सैलरी भी जस्टिफाई नहीं होती, फिर परफॉर्मेंस भी जस्टिफाई नहीं होती, एंड देन फिर वो सारा ब्लेम, हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, आपको पता है ना, हर चीज़ का ब्लेम हम दूसरों को पे डालने की हमारी आदत है। फॉर्चुनेटली मैंने जो आपने अभी जिक्र किया कैनफील्ड ट्रेनिंग ग्रुप का, उन्होंने हमें सबसे पहली बात यही सिखाई थी कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, do not blame. We have, like, I have left blaming, I've quit blaming and complaining. I always think कि what if I am responsible for this, तो वहाँ पर फिर वो blame शुरू हो जाता है, फिर वो मैनेजमेंट पे blame है, बहुत सारी चीज़ों पे blame है, but they do not see what they are actually producing, what they are actually giving। तो ये एक इशू आता है।